सो एक्सेप्शन नंबर 3 में बोला गया है व्हेन वन पर्सन कॉजेज द डेथ ऑफ अनदर। साथ ही साथ ये भी बोला गया है द वन हु कॉज्ड द डेथ वॉज अ पब्लिक सर्वेंट। मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की डेथ कॉज की और जिसने डेथ कॉज की वो एक पब्लिक सर्वेंट है। दैट पर्सन हु कॉज द डेथ वॉज अ पब्लिक सर्वेंट and being a public servant he was only acting in his official duties and that too in good faith। बट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए उसने अपनी पावर को थोड़ा एक्सीड कर दिया जिसकी वजह से डेथ कॉज हो गई। दैट इज यही चीज यहां पे बोली गई है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। जिसने डेथ कॉज की है वो एक पब्लिक सर्वेंट है। द ऑफेंडर इज अ पब्लिक सर्वेंट। या तो वो खुद पब्लिक सर्वेंट था या फिर he was aiding a public servant। That means he was assisting a public servant, he was acting under the directions of the public servant and public servant was acting for the advancement of public justice। For the advancement of public justice means जो एक्ट करते हुए पब्लिक सर्वेंट ने डेथ कॉज की है दैट एक्ट वाज डन not with any bad intention, rather the act was done in good faith because the public servant was acting in the advancement of public justice। वो good faith में सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। He was acting in advancement of public justice। लेकिन गुड फेथ में अपनी ड्यूटी करते हुए उसने अपनी पावर को थोड़ा एक्सीड कर दिया और डेथ कॉज कर दी। सो वाइल एक्टिंग इन हिज ऑफिशियल ड्यूटी ही एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ। अपनी उस ड्यूटी को करने के लिए लॉ ने उसको जो भी पावर दी थी वो उसको एक्सरसाइज कर रहा था, बट करते करते उसने उस पावर को ऐसे एक्सटीड कर दिया जिसकी वजह से ही कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विच he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as a public servant without any ill will towards the person whose death is caused। That means वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था। वो अपनी लॉफुल ड्यूटी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा था, पब्लिक जस्टिस के लिए एक्ट कर रहा था, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एक्ट कर रहा था, गुड फेथ में एक्ट कर रहा था। जिसकी डेथ कॉज की है उसके अगेंस्ट कोई इल विल मतलब कोई बैड इंटेंशन भी उसकी नहीं थी, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ उसकी नहीं थी, बट स्टिल यही ड्यूटी करते हुए उसने अपनी ड्यूटी को थोड़ा एक्सीड कर दिया एंड ही कॉज्ड डेथ। नाउ फॉर कॉजिंग डेथ ही विल बी लायबल, बट because the death is caused by public servant under official duty, so he will not be liable for murder, rather he will be liable for a lesser offense that is culpable homicide not amounting to murder। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे आपने बीएनएसएस पढ़ा होगा, तो बीएनएसएस में जब आप सेक्शन 43 ऑफ बीएनएसएस पढ़ते हो तो वहां पे दिया गया है अरेस्ट हाउ मेड। अरेस्ट कैसे किया जाता है, जहां पे दिया गया है अरेस्ट करने के लिए फिजिकली टचिंग ऑफ द बॉडी, फिजिकली कन्फाइनिंग ऑफ द बॉडी इज एसेंशियल। साथ ही साथ वहां पे यह भी बोला गया है सेक्शन 43 में दैट व्हाइल अरेस्टिंग अ पर्सन द पुलिस ऑफिसर इज नॉट अलाउड टू कॉज डेथ। अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर फोर्स तो यूज कर सकते हैं सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट, लेकिन डेथ नहीं कॉज कर सकते। डेथ कॉज की जा सकती है ओनली व्हेन जिस ऑफेंस के लिए आप उसको अरेस्ट कर रहे हो इट इज पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते टाइम सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं अगर वो पर्सन रेजिस्ट कर रहा है तो। लेकिन अगर डेथ सेंटेंस वाला ऑफेंस नहीं है तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए फोर्स तो यूज कर सकते हैं बट डेथ नहीं कॉज कर सकते। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर एक पुलिस ऑफिसर है जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो सिर्फ अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे, हिज ड्यूटी इज अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस, उनकी ड्यूटी है क्रिमिनल को अरेस्ट करना और वही अरेस्ट की पावर उनको बीएनएसएस ने दी है।
अब पुलिस ऑफिसर गुड फेथ में, उनकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं थी, वो तो सिर्फ अरेस्ट कर रहे थे और अरेस्ट करने की पावर उनको लॉ ने दी है। बट अपनी उस पावर को गुड फेथ में एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने अपनी उस पावर को थोड़ा एक्सीड कर दिया और जहां पे अरेस्ट करते टाइम डेथ कॉज करना अलाउड नहीं था वहां डेथ कॉज कर दी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अरेस्ट करते टाइम जनरली डेथ कैन नॉट बी कॉज्ड, डेथ कैन बी कॉज्ड ओनली व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ डेथ फॉर एग्जांपल। तो वो ऑफेंस डेथ सेंटेंस वाला ऑफेंस नहीं था, तो वहां पे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए फोर्स तो यूज कर सकते थे बट डेथ नहीं कॉज कर सकते। पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, गुड फेथ में कर रहे थे, अक्यूज की डेथ कॉज करने की उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, बट स्टिल बीएनएसएस की अपनी अरेस्ट की पावर को उन्होंने एक्सीड कर दिया और उस पर्सन की डेथ कॉज कर दी। नाउ हियर हिज एक्ट इज नॉट अ जस्टिफाइड एक्ट बिकॉज लॉ ने उनको डेथ कॉज करने की पावर नहीं दी थी। He has clearly exceeded his power given by law, and by exceeding the power given by law, he has caused death of the other person. In such cases, exception 3 of section 101 would apply. He will be liable for culpable homicide not amounting to murder. That is exception number 3. I hope that is clear. Exception 3 clear हुआ आपको? So एक्सेप्शन 1 ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, एक्सेप्शन 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, एक्सेप्शन 3 डेथ कॉज्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, एक्सीडिंग द राइट, एक्सीडिंग द पावर गिवन बाय लॉ। इसके बाद अगर आप एक्सेप्शन 4 की बात करते हो तो एक्सेप्शन 4 को बोला जाता है सडन फाइट। एक्सेप्शन 4 को बोला जाता है सडन फाइट या कॉजिंग डेथ इन द हीट ऑफ पैशन। जब दो लोगों के बीच में एक सडन फाइट हो जाती है और दोनों में से कोई एक हीट ऑफ पैशन, एंगर के अंदर दूसरे पर्सन की डेथ कॉज कर देता है, तो यहां पे डेथ तो कॉज की है बट बिकॉज डेथ वॉज कॉज्ड अंडर हीट ऑफ पैशन, दैट इज एक्सट्रीम डिग्री ऑफ एंगर, and that too in a sudden fight. Sudden fight means दोनों ही लड़ रहे थे, it was a mutual fight. So that is why the one who has caused death would be punished, but he would not be punished for murder, he would be punished only for culpable homicide not amounting to murder. Murder के लिए liability नहीं होगी, culpable के लिए liability होगी, that is culpable homicide not amounting to murder. So when we talk about exception 4, क्या बोला गया है? Culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation. देखो premeditation का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, exception 2 में भी ये word यूज हुआ है, that is pre-planning. तो यहां पे क्योंकि एक सडन फाइट हुई, सडन मतलब अचानक से फाइट हो गई, हो सकता है उसके पहले तक वर्बल आर्ग्यूमेंट चल रहा था बट अचानक से फाइट हो गई और एक सडन हीट ऑफ पैशन में डेथ कॉज कर दी, दैट मीन्स देयर वाज नो प्रीमेडिटेशन, देयर वाज नो प्री प्लानिंग। एक्सेप्शन 4 विल अप्लाई ओनली व्हेन देयर इज नो एलिमेंट ऑफ प्री प्लानिंग, क्योंकि अगर एलिमेंट ऑफ प्री प्लानिंग है कि वो पर्सन पहले से ही अपने जेब में वेपन लेके आया था, दैट मीन्स वो सडन फाइट नहीं थी, इट वॉज इंटेंडेड। सडन फाइट का मतलब है देयर शुड बी नो प्री प्लानिंग विदाउट प्री मेडिटेशन। आगे बोला है इन अ सडन फाइट, सडन का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, दैट मीन्स अगर पहले आर्ग्यूमेंट चल रहा था, सडनली द आर्ग्यूमेंट कन्वर्टेड इनटू अ फाइट, देयर वाज अ सडन फाइट। और फाइट वर्ड यूज हुआ है, फाइट क्या होती है? फाइट इज ऑलवेज म्यूचुअल। जब सिर्फ एक पर्सन दूसरे पर्सन को मारता है तो उसको हम अटैक बोलते हैं, बट व्हेन बोथ दी पर्सन्स आर हिटिंग ईच अदर, उसको अटैक नहीं बोला जाता है, उसको फाइट बोला जाता है। दैट मीन्स यहां पे सेक्शन 101 एक्सेप्शन 4 वुड अप्लाई ओनली व्हेन इट वाज अ सडन फाइट। फाइट मीन्स both the persons, the accused and the victim, both were mutually involved in that fight. दोनों उस फाइट में इन्वॉल्व थे, so it was not a one sided attack, it was a fight.
जिसकी डेथ कॉज की है वो भी फाइट कर रहा था, जिसने डेथ कॉज की है वो भी फाइट कर रहा था, एंड द फाइट वॉज सडन. दैट मीन्स देयर वॉज नो प्री प्लानिंग ऑन ईदर ऑफ द साइड. आगे देखते हैं. इन द हीट ऑफ पैशन, और उस सडन फाइट में एक पर्सन का हीट ऑफ पैशन, हीट ऑफ पैशन का मतलब होता है एक्सट्रीम डिग्री ऑफ एंगर. उस सडन फाइट में दोनों में से किसी एक का पैशन, एंगर इतना हीटेड अप हो गया, इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया दैट ही कॉज्ड डेथ इन अ हीट ऑफ पैशन अपॉन अ सडन क्वारल एंड विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज. सडन क्वारल जैसे मैंने बताया पहले सिर्फ वर्बल आर्ग्यूमेंट चल रहा था. क्वारल का मतलब होता है वर्बल आर्ग्यूमेंट, वर्बली लड़ाई करना. बट वर्बली लड़ाई करते करते एक सडन फाइट हो गई, और उस सडन फाइट में अंडर हीट ऑफ पैशन वन पर्सन कॉज्ड डेथ ऑफ द अनदर, और जिसने डेथ कॉज की है वो अनड्यू एडवांटेज नहीं ले रहा था, या फिर वो क्रूअल या अनयूजुअल मैनर में एक्ट नहीं कर रहा था. अनड्यू एडवांटेज का मतलब है सपोज आपकी और मेरी फाइट हो रही है. अब यहां पे अगर मैंने डेथ कॉज कर दी अंडर हीट ऑफ पैशन, वो तो यहां कवर हो जाएगा. लेकिन अगर आपकी और मेरी फाइट हो रही है और हीट ऑफ पैशन में मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली डेथ कॉज नहीं की, पहले मैंने कॉल किया, कॉल करके अपने पूरे दोस्तों को बुलाया, तो आप अकेले थे वर्सेस मेरे साथ मेरे 20 पीपल और आ गए. अब 20 हम 20 लोगों ने मिलकर डेथ कॉज की है. दैट इज टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन और एक्टिंग इन एन अनयूजुअल मैनर. तो आपको डिफेंस सेक्शन 101 एक्सेप्शन 4 का नहीं मिलेगा. एक्सेप्शन 4 का डिफेंस तभी मिलेगा जब आपने सडन हीट ऑफ पैशन में एक्ट किया था. और जब एक पर्सन सडन हीट ऑफ पैशन में एक्ट करता है तो ऐसे केसेस में he should not take undue advantage, he should not act in a cruel manner. क्योंकि अगर आपने क्रूअल मैनर में एक्ट किया था तो आपकी फॉल्ट ज्यादा हो जाती है, you will not get the benefit. यहां पे आपको बेनिफिट इसीलिए दिया जा रहा है बिकॉज इट वॉज अ फाइट, द अदर पर्सन वॉज इन्वॉल्व इन द फाइट, और फाइट में एक्सट्रीम एंगर में डेथ कॉज कर दी. लेकिन अगर आपने अपने दोस्तों को बुला लिया, या फिर आपने, वो सामने वाला पर्सन वेपनलेस था, आपने वेपन निकाल लिया, that means you are taking unfair advantage of that other person because he is weaponless. तो अगर तो जिसने डेथ कॉज की है उसने कोई अनड्यू एडवांटेज लिया है, क्रूअल मैनर में एक्ट किया है, then he will not get the benefit of exception 4. exception 4 का बेनिफिट तभी मिलेगा first when there was firstly a sudden quarrel, then sudden quarrel resulted into a sudden fight, then there was no pre-planning, then in that sudden fight one person under extreme heated anger caused death of another, and the one who has caused death was not taking an unfair advantage, undue advantage जैसे मैंने यूज किया, जैसे मैंने बताया आपको, सामने वाला पर्सन वेपनलेस था, आपने वेपन यूज किया, एक्टिंग इन क्रूअल मैनर. सामने वाला पर्सन अकेला था, आपने 20 लोग और बुला लिए, अनड्यू एडवांटेज, एक्टिंग इन अ क्रूअल मैनर. दैट मीन्स वो फाइट होनी चाहिए, और फाइट का मतलब होता है म्यूचुअल, इन विच बोथ द पर्सन्स आर एट इक्वल फुटिंग. आप वेपनलेस हो तो मैं भी वेपनलेस होनी चाहिए, तभी उसको फाइट बोला जाएगा. लेकिन अगर आप वेपनलेस हो और मेरे पास वेपन है तो फिर वो फाइट नहीं है, वो अटैक है. इट शुड बी अ फाइट. दैट मीन्स दोनों इक्वल फुटिंग पे होने चाहिए. दोनों में से एक भी अगर अनड्यू एडवांटेज उठा रहा है, क्रूअल मैनर में एक्ट कर रहा है, तो फिर वो फाइट नहीं है, वो वन साइडेड अटैक है, और तब आपको एक्सेप्शन 4 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा. दैट इज गिवन हियर.